नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के दिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर हमको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। इस चैनल पर मैं डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं जहां पर हमको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। तेज़ी आने के बाद कई सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको उन स्टॉक्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी मार्केट में नए-नए आए हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, साथ-साथ सीखने के साथ-साथ कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए सबसे पहले उन स्टॉक्स की बात करता हूँ, जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के ज़रिए, यानी कि अगर आपने शेयर को आज लिया और आपने 4 से 5 दिन या 10 दिन के अंदर उस स्टॉक को होल्ड किया, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर भी यहाँ पर चल सकते हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज मार्केट में निफ्टी के अंदर हमको 19,000 के लेवल भी अचीव होते हुए दिखाई दिए। अगर बात करें आज के दिन बहुत बड़ी खरीदारी एफआईआईज़ ने कैश में करी है, जहां पर टोटल 12,350 करोड़ रुपए का एफआईआईज़ ने यहां पर बाइंग करी है। आज के दिन हर एक सेक्टर में सिर्फ निफ्टी मीडिया को छोड़कर जितने भी सेक्टर, चाहे निफ्टी आईटी हो, निफ्टी फार्मा हो या फिर निफ्टी ऑटो सेक्टर हो या फिर एनबीएफसीज हो, हर एक सेक्टर ने जबरदस्त रिटर्न बना कर दिए हैं एक्सेप्ट निफ्टी मीडिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आज पर्टिकुलर जो स्मॉल कैप थे, मिड कैप थे या लार्ज कैप थे, ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाई दिया। खासकर जो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियां थी, उनमें हमको 20% का सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया। पहले हम शुरुआत करते हैं एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा स्टॉक पर्टिकुलर जिसको मैंने 1 महीना पहले अपने चैनल के ऊपर कवर किया था। उस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 167 रुपीज़ 90 पैसे के प्राइस पर। स्टॉक का नाम है जय बारह मरू, जिसको हम जय जय भारत मारुति के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन यहाँ पर हमको इंट्राडे के अंदर 10% का सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। देखिए, मार्केट आवर्स में जब मार्केट ओपन होती है तो बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं आप सभी को अपडेट नहीं दे पाता हूँ, वीडियो नहीं अपलोड कर पाता हूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं फिर भी जो स्टॉक्स अभी नहीं रन किए हैं, उनके बारे में बताऊँ। तो आज अगर आप देखें जय भारत मारुति का करंट प्राइस चल रहा है 290 रुपीज़, जहाँ पर इस स्टॉक ने बीते 1 महीने में जब से हमारा वीडियो आया तब से यहाँ पर 73% के पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिए हैं। आज के दिन यहाँ पर 10% का सर्किट लगा और हमने मॉर्निंग में ही करीब 10-15 के आसपास अपडेट भी दी थी। यहाँ पर जय भारत मारुति की बात करी थी। यहाँ पर जो टारगेट हमने दिए थे 290 रुपीज़ तक के दिए थे। तो आज जो टारगेट थे हमारे अचीव हो चुके हैं। अगर किसी भी सज्जन या किसी भी मित्र के पास ये स्टॉक अभी भी है, तो आप यहाँ पर चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस स्टॉक में हमको मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखाई देने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो ज़बरदस्त यहाँ पर टारगेट अभी भी दिखाई दे सकते हैं। तो जिनके पास भी ये स्टॉक है, ज़रूर इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रखना है। एक अच्छे खासा यहाँ पर टारगेट आपको आने वाले समय में भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत अच्छा रन कर चुका है, तो जब भी अगर आप स्टॉक को बाय कर रहे हैं इस स्टॉक को, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग एक स्टॉप लॉस ज़रूर यहाँ पर मेंटेन कर चलें। यहाँ पर जो स्टॉक है जिस पर आपको फोकस रखनी है उसका नाम है BEPL। करंट प्राइस चल रहा है 134 रुपीज़ 25 पैसे। आज के दिन हमको इस स्टॉक में 135 रुपीज़ का हाई भी लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया था। वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम में भी यहाँ पर हमको धीरे धीरे तेज़ी दिखाई दे रही, ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 16 के मल्टीपल पी पर। 52 वीक इसका हाई अगर देखें तो 166 रुपीज़ 90 पैसे का दिखाई दिया था। उसके बाद यहाँ पर 87 रुपीज़ का लो लगा था। अच्छी खासी रिकवरी देखिए स्टॉक में आ रही है, और अगर हम देखें हाई से तो अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। अभी भी स्टॉक मात्र 135 रुपीज़ के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। उसके अलावा अगर हम बीटा देखें तो 0.98 बीटा है, यानी जब स्टॉक में मूवमेंट आता है तो अच्छे खासा यहाँ पर हमको अपसाइड के मूव दिखाई देते हैं। अब इस देखिए स्टॉक में आपको करना क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एक मेजर जो रेजिस्टेंस था 128 रुपीज़ के प्राइस का, वहाँ पर इसने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ देखिए स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर देखिए जैसे ही इसका रेजिस्टेंस था, इतना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस था इसका, जैसे यहाँ पर देखिए टच किया, नहीं आ पाए, नीचे स्टॉक गया। जो भी मैंने आपको लो बताया उस लो को टच किया। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ने देखिए अच्छे खासे, अगर हम देखें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी देखिए आप यहाँ पर हमको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये देखिए वॉल्यूम, तो एक्यूमुलेशन अभी भी इस स्टॉक के अंदर चल रहा है। कई लोगों ने जो निचले भाव से स्टॉक को बाय किया था,
यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी बुकिंग करी है, लेकिन अगर जिस तरह के चार्ट्स अगर आप देख रहे हैं, यहाँ लगातार बेसिस पर हमको ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, तो अभी भी इसके अंदर फर्दर हमको तेज़ी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो सबसे पहले आपको इस स्टॉक के अंदर एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना है 128 रुपीज़ 70 पैसे का। और यहाँ पर जो आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक के अंदर आने वाले समय में, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रहने वाला है 138 रुपीज़ का, जो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देगा। उसके बाद असली मेक और ब्रेक इसके अंदर 138 से लेकर 145 माफ़ करिएगा 138 रुपीज़ से लेकर 140 के प्राइस के ऊपर आएगा। तो जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा 140 का, तो असली यहाँ पर खेल स्टार्ट होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे ही टारगेट ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, तो फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पर आप मान सकते हैं, सेकंड टारगेट इसका 145 रुपीज़ के ऊपर का, और अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो फर्दर इस स्टॉक के अंदर जो उसका 52 वीक हाई था उसको टच करने की यहाँ पर कोशिश करेगा, लेकिन उसमें अभी काफ़ी समय लगेगा। बट अभी आपको जो मैंने लेवल बोले, इस लेवल को आपको मेंटेन कर कर चलना है। एक और स्टॉक यहाँ पर हम बात करेंगे जिसका नाम है पीएफसी। तो पीएफसी स्टॉक भी आज हमने मार्केट आवर में इसको शेयर किया था। अगर हम इसको देखें तो इस स्टॉक में हमको ब्रेकआउट दिखाई दिया है, जो इसका ऑल टाइम हाई है उसके प्राइस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो इसका प्रीवियस हाई था उसके ऊपर स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है। तो आज के दिन हमने 215 पर एक कॉल जनरेट करी थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस मात्र था 213 रुपये और टारगेट दिए थे 222। तो यहाँ पर आज के दिन हमको 219 प्लस के टारगेट भी आते हुए दिखाई दिए, लेकिन अभी भी इसके अंदर अगर आप देखें तो हमको ज़बरदस्त वॉल्यूम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन हमको ज़बरदस्त वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आप यहाँ पर इनके वॉल्यूम देखते हैं तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो इसके अंदर भी यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस था जो 171 रुपीज़ का, उसको यहाँ पर इन्होंने अच्छे खासे प्राइस एक्शन के साथ, अच्छे खासे कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेक किया है, जिसकी वजह से आज हमको न्यू हाई लगता हुआ दिखाई दिया। तो जिन किसी भाई के पास ये पीएफसी स्टॉक है, उसको आप यहाँ पर 209 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड एंड कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में, सबसे पहले तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखना है 171 रुपीज़ का, और माफ़ करिएगा ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, हाँ स्टॉप लॉस आपको रखना है 209 रुपीज़ का, एसएल है 209। और यहाँ पर जो टारगेट दिखाई देंगे आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 222 से लेकर 234। तो आप टारगेट यहाँ पर नोट कर लीजिए कहीं डायरी में, ये फर्स्ट टारगेट है आपका, उसके बाद 234 ये सेकेंड टारगेट इस स्टॉक में दिखाई देने वाला है आने वाले समय में। तो एक अच्छा यहाँ पर चांस है आपके पास कि आप जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए, पहला जय भारत मारुति, दूसरा आपका बीईपीएल और तीसरा पीएफसी, तीनों स्टॉक में अच्छे खासे मौके हैं, तो ज़रूर आप इन पर फोकस बनाकर रखिए। उसके अलावा ऑप्शन कॉल में भी हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, बट क्योंकि मैंने बोला कि समय ना होने के कारण हम आपको अपडेट नहीं दे पाते हैं। तो आज के दिन 18,900 की कॉल जनरेट करी थी हम लोगों ने, बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड था। यहाँ पर 28 का प्राइस था, स्टॉप लॉस था 11 रुपीज़ का, टारगेट 38, 52, 68। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो करीब 10-11 बजे के आसपास हमने इसको एक फिर कॉल जनरेट करी थी इसी प्राइस की 18,900 के कॉल, जिसमें बाइंग प्राइस था 42 का, टारगेट दिए गए थे 100 और 150। तो यहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ पर टारगेट भी हमको आते हुए दिखाई दिए थे। बात करें 18,900 की जो कॉल थी, उसमें हमको 100 का जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उसको अचीव होता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पर अगर हाई देखें तो 112 रुपये के हाई भी लगते हुए दिखाई दिए। तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट किए यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स हैं। बाकी यहाँ पर जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, यूट्यूब व्यूअर्स हैं, उनको भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी कॉल्स बताई जाएँ, ताकि आप भी स्टॉक मार्केट में अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर सकें। तो आई होप हम हमारे द्वारा दिए गए सुझाव जो भी हम स्टॉक डिस्कस करते हैं चैनल पर, ये वो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक को लेकर, तो आप चाहो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर कर चल सकते हो। बाकी ये कोई भी निवेश की ये बाकी ये कोई निवेश की राय, बिल्कुल व्यक्तिगत जो भी मैंने बातें शेयर करी हैं ये मेरी व्यक्तिगत राय हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।